हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है वह आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। योर पार्टनर, योर लव इंटरेस्ट, समवन यू आर इंटरेस्टेड इन, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, जो भी व्यक्ति आपके दिल दिमाग में है, वो करंटली लाइक राइट नाउ व्हेन एवर यू आर वाचिंग दिस रीडिंग, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, करंटली वो फील कैसा कर रही हैं या कर रहे हैं आपको लेकर। मेल फीमेल दोनों के लिए है ये रीडिंग। टाइमलेस है बिकॉज एनर्जी वर्क है, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, फ्लो में है। वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग इट विल हेल्प यू, यानी कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं इट विल हेल्प यू एट दैट टाइम, क्योंकि जब जिस मैसेज की आपको ज़रूरत है, आवश्यकता है, तभी वो मैसेज आपके पास पहुंचता है। ओके, ऑफ कोर्स सभी जोडियक साइंस के लिए है, इसीलिए आप किसी भी जोडियक साइन के लिए देख सकते हैं। एंड रीडिंग कंप्लीटली इंट्यूटिव है, लाइक टैरो बेस्ड है, लेकिन मेरी इंट्यूशन का मेजर रोल रहता है इसमें, तो इसीलिए ओपन माइंडेड होकर भी देखना है। बट अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, समहाउ इफ यू आर ऑन दिस वीडियो, समहाउ इफ यू आर लिसनिंग टू मी, किसी भी तरह से अगर आप मुझे सुन रहे हैं, इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है। दैट इज़ वाई यू हेयर, तभी आप यहाँ हैं, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। एंड एज यू ऑल नो, जैसे कि मैंने बताया हुआ है, मेरा थ्रोट का इशू चल रहा है, 3-4 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं ऑलमोस्ट। एंड मेरी फिर भी वॉइस काफ़ी रिकवर कर ली मैंने, लेकिन स्टिल मुझे बहुत प्रेशर नहीं देना है गले पे। तो अगर हो सकता है तो आप लोग हेडफोन लगाकर, ईयरफोन लगाकर ये रीडिंग देख सकते हैं, तो देख लीजिएगा। बहुत मतलब हेल्प होगी इससे आपको क्लियरली सुनने में। ओके, और मैं थोड़ा आराम से ही बोल पाऊंगी, तो प्लीज़ ट्राई टू मैनेज कर लेना। एंड हाँ, जो लोग अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, एज एन फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मनी ब्लॉकेजेस हैं, या प्यार में, लव लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी में, या कुछ ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी है, समथिंग समथिंग चाहे मेंटल पीस डिस्टर्ब है, चाहे एंग्जाइटी है, चाहे कुछ और है, इन सब चीज़ों के लिए अगर आप कोई क्रिस्टल या स्टोन आप पहन सकते हैं, तो आप मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर अपना बता दीजिएगा कि किस तरह का इशू आप फेस कर रहे हैं, तो मेरी टीम मेरे बिहाफ पर आपको गाइड कर देगी कि आप कौन सा स्टोन या क्रिस्टल पहन सकते हैं। साथ में आपको ये भी गाइड कर देगी परचेज करने के लिए। और क्योंकि मेरा ही ब्रांड है शीबा, उसी का इंस्टाग्राम पेज लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसी इंस्टाग्राम पेज को ना मेरी टीम हैंडल करती है। तो जिस भी तरह का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं ना, आप इंस्टाग्राम पेज पर यानी शॉप शीबा पे जाकर बता सकते हैं। शीबा मेरा ही ब्रांड है, ज़रूर वो आपको कोई ऐसा क्रिस्टल या ब्रेसलेट सजेस्ट कर देंगे जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। ओके, चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि उस इंसान के बारे में सोचो। थिंक अबाउट दैट पर्सन, ट्राई टू इमेजिन देयर फेस, उनका चेहरा इमेजिन करने की कोशिश करो, एंड ट्राई टू कनेक्ट विद देयर एनर्जी, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। ओके, 3 बार या 5 बार उनका नाम अपने मन में लीजिए। ओके, लेट्स सी। तो इस वक्त लाइक राइट नाउ वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर? व्हाट आर दे फीलिंग अबाउट यू राइट नाउ? यूनिवर्स प्लीज गाइड, आई नीड one card at one time. Universe please guide our viewers. King of Pentacles, Strength card, Knight of Pentacles. काफ़ी चीज़ों में मुझे यहाँ पे डिले दिख रहा है, टू लेट, यानी बहुत देर हो गई है, काइंड ऑफ एनर्जी। चलिए, वन मोर कार्ड। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर देयर पार्टनर्स, करंट फीलिंग, करंट इमोशन। देखिए ना, अब वो मुझे वो मैसेज नहीं मिल रहा है, द मैसेज आई नीड। हियर वी हैव Tower card in the end. Look at this. This is the Tower card, you see. Okay. Energy of the deck, 7 of Cups. If you can see that clearly, 7 of Cups is the energy of the deck. पहली चीज मुझे ये नजर आ रही है कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है इस समय सोच रहे हैं कि उनको काफ़ी प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। लाइक हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो इमोशनल हो जाती हैं या हो जाते हैं, ये बहुत
इम्पल्सिवली डिसीजन कुछ ले लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो बहुत इम्पल्सिव डिसीजन वो कुछ चीज़ों को लेकर ले लेते हैं, ऐसा हो सकता है। बट नाउ फॉर करंट एनर्जी ऐसा लगता है करंटली ये इंसान प्रैक्टिकली सोचना चाहता है। यस। और बहुत ज़्यादा इनको लगता है कि बहुत इल्यूजन में रह लिए, बहुत भ्रम में रह लिए, बहुत सपनों की दुनिया में रह लिए। नाउ इट इज़ टाइम टू कनेक्ट विद द रियलिटी। अब समय आ गया है रियलिटी को फेस करने का। तो मुझे लगता है कि कोई रियलिटी चेक इनको मिला है, जो भी करंट सिचुएशन आप लोगों के बीच चल रही है, वहाँ कोई ऐसा सिनेरियो है, कोई ऐसे डायनामिक्स हैं, जिसकी वजह से इस इंसान का भ्रम टूटा है और इनको एक रियलिटी चेक मिला है। उसकी वजह से ये ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच रख रहे हैं आपको लेकर और थोड़ा-सा प्रैक्टिकली, मैच्योरली सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ओके? प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन में वो क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या ऑफ़र कर सकते हैं, क्या बेस्ट होगा, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। ओके? यहाँ मुझे ये चीज़ भी लग रही है कहीं न कहीं दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद देयर इनर स्ट्रेंथ। ऐसा लगता है कि जैसे इस इंसान ने बीते कुछ समय में कॉन्फिडेंस खोया है, करेज खोया है, हिम्मत खोई है एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू रिकलेक्ट देयर स्ट्रेंथ, देयर कॉन्फिडेंस। अपना स्ट्रेंथ, अपना कॉन्फिडेंस रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ये इंसान। बिकॉज समवेयर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलने की वजह से एंड देन बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने की वजह से, फिर प्लान्स का खराब होना, एक्सपेक्टेशंस का खराब होना, प्लान्स का खराब होना और माइंड गेम्स खेलने की वजह से सिचुएशन में नेगेटिविटी का आ जाना, तो मुझे लगता है कि मेंटली एक स्ट्रेस यहाँ पर इस इंसान को भी हुआ है, क्योंकि इनके प्लान्स जो हैं वो बैकफायर किए हैं। बैकफायर एज एन आपने कुछ सोचा कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा तो ये हो जाएगा, ये इंसान मेरे पीछे भागा भागा आएगा, या फिर ये इंसान मुझे चेस करेगा, या फिर मैं रूल करूंगी या रूल करूंगा, मैं लीड करूंगा, मेरी पावर होगी, समथिंग लाइक दैट। यू प्लान अकॉर्डिंग टू दैट कि आप रूल कर सकें। इन्होंने ऐसा कुछ प्लान किया, कुछ ऐसे माइंड गेम्स खेले, लेकिन वो सब कुछ इस तरह से बैकफायर हुआ ना कि इनका ही इनर स्ट्रेंथ, इनर करेज, इनर पावर सब कुछ रिड्यूस हो गया, डाउन हो गया, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। तो मुझे लग रहा है कि इस समय वो अपने उस बचे कुचे कॉन्फिडेंस को या उस हिम्मत को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू रिकनेक्ट विद दैट एनर्जी। उस एनर्जी के साथ रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक आइडिया के तौर पर, एक थॉट के तौर पर, लाइक एक थॉट की तरह, एक आइडिया की तरह समवेयर ऐसा हो सकता है कि वो प्रैक्टिकली कुछ प्लान करें। प्रैक्टिकली कुछ प्लान कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा ऑफर करने आ सकते हैं, कुछ ऐसा ऑफर आपको दे सकते हैं जो बहुत सेंसिबल है, रिलायबल है, बहुत कह सकते हैं कि बहुत मैच्योर टाइप का ऑफर है। या तो मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिकल अप्रोच रखकर कुछ मैच्योर सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये इंसान, क्योंकि इनके खुद के प्लान्स बैकफायर हुए, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और इनका करेज पूरी तरह से डाउन हो गया। तो अपने करेज के साथ रिकनेक्ट करके कुछ मैच्योर, कुछ सॉलिड आपको ऑफर करना चाहते हैं, या एक प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करके आपको कुछ सॉलिड स्ट्रॉन्ग ऑफर देना चाहते हैं। लेकिन इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि ये जो इंसान है ना, इमोशनली शैटर्ड है। बिकॉज एज यू कैन सी आई हैव द टावर कार्ड इन माई हैंड, विच मीन्स कि ये जो इंसान है, जो भी इनके प्लान बैकफायर हुए, यानी कि इन्होंने जो भी प्लानिंग की थी वो बैकफायर हुई या फ्लॉप हो गई, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जैसा इन्होंने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हुआ, और ये उनके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट जैसा है। एक टर्निंग पॉइंट जैसा है कि पूरी की पूरी प्लानिंग का कोलैप्स हो जाना, पूरे के पूरे मैप का, रोड मैप का, या पूरे के पूरे एक विजन का डिस्ट्रॉय हो जाना, वैनिश हो जाना। तो वो इनके साथ हुआ है, कोलैप्स हो गई हैं चीजें, डिस्ट्रक्शन हुआ है, रियलिटी चेक मिला है इस इंसान को। बट द गुड पार्ट इज दैट कि ये एक टर्निंग पॉइंट की तरह वर्क कर रहा है इनके लिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह वर्क कर रहा है इनके लिए। तो इंटरनली ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, लेकिन फर्क इतना है कि इमोशनल से ज्यादा प्रैक्टिकली, मैच्योरली, सेंसिबली ये सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है डेफिनेटली किसी भ्रम में थे और वो भ्रम टूट चुका है। ओके, इनके पास कुछ ऐसे कल्पनाएं थी कि व्यूअर्स ये कैसा भी कर लें प्लान, कैसा भी इनका अप्रोच है, कैसा भी इनका बिहेवियर है,
यू विल ऑलवेज बी देयर, आप हमेशा इनके पास ही होंगे एंड यू विल नॉट लीव देम, आप कभी इनको छोड़ेंगे नहीं। एक कंट्रोल इनको लगता था कि एक इमोशनल कंट्रोल इनका है आपके ऊपर, लेकिन रियलिटी चेक ऐसा मिला है इनको कि आपने दिखा दिया है कि ना ही इनका कोई कंट्रोल है आपके ऊपर, आपने जब तक अलाउ किया तब तक ही वो कंट्रोल था, तो कोई कंट्रोल भी नहीं है ऐसा। इनको ऐसा भी फील हुआ कि जैसे ही किसी भ्रम में थे, इनका भ्रम टूटा, बहुत सारी इनकी फैंटेसी, इनकी इमेजिनेशन कोलैप्स हो गई और इनका कंट्रोल खत्म हो गया। तो मुझे लगता है भ्रम का टूटना डेफिनेटली हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है अब वो और ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, लाइक दे आर विलिंग टू फोकस ऑन यू, मतलब आपके ऊपर उनका फोकस अब ज्यादा हो सकता है, उनका अटेंशन, उनका फोकस, उनका डिटर्मिनेशन अब आपको लेकर थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अब आपकी पर्सनालिटी को लेकर, आपको लेकर क्यूरियोसिटी इस इंसान के मन में है। लाइक करंटली ऐसी थिंकिंग है कि जैसे वो भी जानना चाहते हैं कि अब आपका क्या टेक है, अब आपका क्या अप्रोच है, या व्हाट आर यू फीलिंग एंड थिंकिंग राइट नाउ। अब वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर फ्यूचर, अब आप क्या प्लान कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना गोल सेट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना फोकस सेट करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब उनका ध्यान आप पर ज्यादा है, आपको लेकर काफी क्यूरियस है। यस, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अब आपके ऊपर ज्यादा अटेंशन देंगे। मुझे लगता है दिस पर्सन विल चेज यू नाउ, क्योंकि जो रियलिटी चेक मिलना था उससे लगता है कि अभी इंसान आपको चेज 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 करेगा। या ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ खत्म तो हुआ है लेकिन कंप्लीटली डिसअपेयर नहीं हुआ है, जैसे मतलब कोई चीज एंड हो गई लेकिन कंप्लीटली गायब नहीं हुई है। ओके या जैसे मेरे पास पेन है, सपोज आई हैव अ पेन इन माय हैंड, इसका इंक खत्म हो गया है लेकिन कंप्लीटली ये पेन गायब नहीं हुआ है, मैं इसको रिफिल कर सकती हूँ इसके इंक को एंड आई कैन यूज इट अगेन। तो वही चीज मुझे यहाँ पे लग रही है कि उनको ये तो दिख रहा है कि कोई चैप्टर एंड हो गया, क्योंकि टावर कार्ड आ गया, चीजें खत्म हुई हैं, एंडिंग हुई है यहाँ पे काफी सारी चीजों की आप दोनों के बीच में, बट क्योंकि वो अपने स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस और करेज को रिकलेक्ट कर रहे हैं टू फेस यू, आपको फेस करने के लिए। तो मुझे लगता है कि कितना भी सिचुएशन वर्स्ट क्यों ना हो गया हो, वो एक न्यू बिगिनिंग के लिए होपफुल हैं, तभी तो वो अपना स्ट्रेंथ या करेज गैदर कर रहे हैं, क्योंकि वो न्यू बिगिनिंग के लिए होपफुल हैं। ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा पेनफुल है, और ऐसा पेन नहीं जहां इंसान इमोशनली सफर कर रहा है, इट इज मेंटल सफरिंग, मानसिक तनाव जिसे कहते हैं। एक अग्रेशन भी है इस इंसान के अंदर खुद के लिए, नॉट फॉर यू बट फॉर देमसेल्व्स। एक डिफीट उनको फील हो रही, जैसे हार गए वो, जैसे हार गए या फेलियर फील हो रहा है उनको। बट दे ट्राइंग टू स्टैंड अगेन। नाउ इज अ गुड टाइम टू डू व्हाट यू वांट। मुझे ऐसा लगता है समवेयर, मैंने कहा ना, एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर कुछ करना चाहते हैं, कुछ प्रोवाइड करना, कुछ ऑफर करना, कोई सोल्यूशन निकालना, एंड मुझे लग रहा है कि उस चीज के लिए सीरियस है, उस चीज के लिए इनकी एनर्जी जो है वो पैशनेट है, उस चीज के लिए एनर्जेटिक, इंथुजियास्टिक, पैशनेट फील कर रहे हैं। किस चीज के लिए? टू कम टू यू, टू ऑफर यू समथिंग, आपके पास आने के लिए, आपको कुछ ऑफर करने के लिए, कुछ रिलायबल, कुछ स्टेबल, और वो जल्द से जल्द आपके पास आने के लिए निकलना चाहते हैं। लाइक दे डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम, यानी पैशन इतना ज्यादा है, इंथुजियाज्म इतना ज्यादा है, सब कुछ ठीक करने का जो एक 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 इंथुजियाज्म है वो इतना ज्यादा है, दे डोंट वांट टू वेट। ऑलरेडी उनको लगता है कि चीजें अब खराब हो गई हैं, तो और क्या वेट करना, लाइक और किस चीज का इंतजार करना, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, क्रिसमस? ऑफ कोर्स नॉट। तो इंतजार किस चीज का है? तो दे आर जस्ट पुशिंग देमसेल्व्स टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ खुद को पुश कर रहे हैं। एज सून एज पॉसिबल इनकी तरफ से आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइक अ मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन, अ कॉल, और मे बी कोई इंस्टाग्राम स्टोरी, कोई व्हाट्सएप स्टोरी, कुछ भी XYZ इनकी तरफ से कोई जेस्चर, कोई हिंट, कोई साइन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पैशन भाई यहाँ पे है, अट्रैक्शन है,
ओके। और ये बहुत ही अच्छा हुआ व्यूअर्स कि आपके किसी जेस्चर ने या किसी इंसिडेंट कोई ऐसा हुआ जिसने इनको रियलिटी चेक दिया और इनको इनके इल्यूजन से बाहर निकाला, क्योंकि इन्होंने खुद को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था, सेल्फ ऑब्सेशन इतना ज़्यादा था और इतना ज़्यादा मैं कहूँगी नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स उनके अंदर दिख रहे थे। दे वर बीइंग सेल्फ ऑब्सेस्ड, अपने बारे में ही सोच रहे थे एंड दे थॉट द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड देम। उनको लग रहा था कि दुनिया उनके चारों ओर घूमती है एंड यू ब्रोक दैट परसेप्शन। आपने उनका वो परसेप्शन खत्म कर दिया है एंड उसकी वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत इनको झटका तो लग गया है, लाइक स्ट्रेस में तो आ गए हैं, बट फॉर द लॉन्गर रन ये अच्छा हुआ क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो फोकस आप पर करेंगे, आप पर ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं, आपके लिए ज्यादा क्यूरियस हैं, यू नो, टू रिजॉल्व एवरीथिंग। वो जल्द से जल्द सब कुछ ठीक करना चाहते हैं आपके पास आकर, उनको टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल मन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे इसीलिए टाइम लग सकता है। ओके, वो चाहते तो हैं कि वो जल्दी आपके पास आए, बट इन रियलिटी ये चीज टाइम लेगी क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच है। इमोशनल अप्रोच होती तो बहुत इम्पल्सिव होती, बट क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच है इस इंसान की करेंटली, दे कैन टेक सम टाइम, क्योंकि अपनी एनर्जी को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने करेज को रिकलेक्ट करने में टाइम लग सकता है। दे विल ऑफर यू समथिंग रिलायबल। मुझे लगता है समवेयर ये पॉसिबल है। With this Queen of Pentacles we have, they want to protect something they had with you, like they had or they may be having something with you। मतलब जो उनके साथ आपका कनेक्शन जितना बचा है या जितना है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दे वांट टू प्रिजर्व दिस कनेक्शन, प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, इस कनेक्शन को नर्चर करना, इस कनेक्शन पर फोकस करना, ये चीज वो करना चाहते हैं। मुझे लगता है थोड़े थोड़े समय के लिए यहाँ पर एक सेपरेशन हो सकता है, बट ये एक ट्रांजिशन जैसा रहेगा। लाइक थोड़े समय के लिए आप लोगों के बीच एक गैप आ सकता है, लेकिन वो सिर्फ एक ट्रांजिशन रहेगा। वो गैप जो है वो लॉन्गर रन के लिए नहीं है। एक टेम्परेरी सेपरेशन यहाँ दिख रहा है, एक टेम्परेरी गैप मुझे दिख रहा है। या Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. We have all the signs here. We have all the signs here. Let me take another deck. मैं कुछ देख रही थी इस इंसान की, अब इस इंसान को ना हड़बड़ाहट है। हड़बड़ाहट मतलब जल्दी से जल्दी कुछ ठीक करने की इच्छा, बट एट द सेम टाइम सेंसिबल अप्रोच और प्रैक्टिकल अप्रोच रखना, यानी कि कुछ भी जल्दी में ना करना। तो ये इस इंसान की इच्छा है। Possibilities. They're hoping for the beginning. They're hoping for the new beginning, ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक नई सुबह का, एक नए दिन का, एक नए चैप्टर का, एक नई जर्नी का इंतजार है इस इंसान को। ऐसा लगता है कि जैसे आशाएं, उम्मीदें तो अभी भी बहुत है इस इंसान के अंदर। होपफुल है ये इंसान, लेकिन उनकी होप बहुत ज्यादा मैं कहूंगी कि दे नीड सपोर्ट। सपोर्ट चाहते हैं किसी से, फैमिली से, फ्रेंड्स से, या आपसे एक हेल्प चाहिए, साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ओ माय गॉड, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। दिस इज द कार्ड ऑफ गिल्ट। दे आर फीलिंग गिल्टी। किसी चीज की वजह से ये इंसान इतना गिल्टी फील कर रहे हैं। मे बी
उन्होंने जैसे माइंड गेम्स खेले या जिस तरह से आपके साथ बिहेव किया है, किसी चीज को लेकर गिल्टी है ये इंसान, दे डिड समथिंग, इन्होंने कुछ डेफिनेटली ऐसा किया है आपके साथ जिसकी वजह से अब खुद के ही करनी पर गिल्ट हो रहा है। भगवान से बहुत ज्यादा प्रे कर रहे हैं, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कंप्लीशन चाहते हैं इसीलिए प्रे कर रहे हैं, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं इसीलिए बहुत ज्यादा प्रेयर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। नई उम्मीद है कि नई सुबह होगी, नई शुरुआत होगी, लेकिन इस उम्मीद के साथ साथ इस इंसान के अंदर एक गिल्ट भी है। तो यानी कि पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन तो ये कर रहा है इंसान, लेकिन अंदर से जो गिल्ट है वो इस इंसान को स्ट्रेस में रखता ही है, और ये इंसान स्ट्रेस में है भी। Let me see just a second guys. अगर मैं इनके इमोशंस को देखूं तो अब भावनाओं से ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है और चीजों को ठीक करने की इच्छा है, न्यू बिगिनिंग की इच्छा है, इमोशनल नमनेस है यहाँ पे। अगर आप किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अगर आप किसी और को आप टाइम दे रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, तो ये इंसान जेलस हो रहा है। अगर आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो तो ये चीज वर्क कर रही है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा डीपली एनालाइज कर रहे हैं ये, कुछ डीप एनालिसिस चल रही है, कुछ चीजों को क्लियरली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर भी मैंने देखा कि वो आपको और अच्छे से जानना चाहते हैं, आपको लेकर क्यूरियस हैं। यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि वो आपको लेकर कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू कंप्लीटली। वो आपको पूरी तरह से समझने की इच्छा रख रहे हैं, इसीलिए आपका बिहेवियर, आपका पैटर्न, आपकी बातें बहुत ज्यादा एनालाइज कर रहे हैं। साइलेंस का कार्ड यहाँ पे आ गया है। हो सकता है आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, एक साइलेंस है, एक साइलेंट ट्रीटमेंट हो सकता है जो आप उनको दे रहे हो या वो आपको दे रहे हैं, या फिर ऐसा ही है कि एक ऑकवर्ड साइलेंस हो चुकी है। यू बोथ आर विलिंग टू टॉक ईच अदर, आप दोनों ही बात करना चाहते हो, लेकिन नो वन नोज कि कहाँ से शुरू करें, किसी को पता नहीं है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो एक साइलेंस आप दोनों के बीच में यहाँ दिख रही है। इनफैक्ट दे आर ऑल्सो साइलेंट, वो भी चुप हैं, क्योंकि वो जो भी करेंगे आप प्रैक्टिकली करेंगे, तो चुप हैं और वो जेलस भी हो रहे हैं अगर आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो, या फिर जेलस हो रही हैं अगर फीमेल हैं तो। लेट्स टेक वन मोर कार्ड एंड वी हैव इट हियर, shame. So they're embarrassed, they're shameful for the act they did, for something they did. जो मैंने बताया था यहाँ पे गिल्टी फील कर रहे हैं, डेफिनेटली दे डिड समथिंग, इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से शर्मिंदगी हो रही है, जिसकी वजह से शेमफुल फील हो रहा है। जैसे कहते हैं शर्म आनी चाहिए आपको, किसी ने आपका विश्वास किया और आपने ये किया तो शर्म आनी चाहिए। दैट इज द काइंड ऑफ शेम दे आर फीलिंग, हैविंग। गिल्ट साफ साफ दिख रहा है, इस वजह का है, इस वजह से है क्योंकि उन्होंने अब तक वो करेज, वो स्ट्रेंथ गैदर ही नहीं किया है कि वो आपको फेस कर सके, इसीलिए आप लोगों के बीच में कंप्लीट साइलेंस दिख रहा है। अगर कम्युनिकेशन है भी तो मीनिंगलेस कम्युनिकेशन है, बातों का अर्थ नहीं है, बस थोड़ी बहुत बातें हो सकती हैं, बट मुझे साइलेंस दिख रहा है। एंड दे आर ट्राइंग टू एनालाइज योर बिहेवियर, आपको एनालाइज करने की, आपको स्टडी करने की कोशिश कर रहा है ये इंसान, जहां इस इंसान ने ये चीज महसूस की कि ये जेलस हो रहे हैं बिकॉज देयर इज समवन एल्स इन द पिक्चर, कोई और भी इस पिक्चर में है। दैट इज वाई ये जेलेसी यहाँ पर इनको फील हो रही है। बट ये दे विल कम टू यू, टाइम लग सकता है, प्रैक्टिकली कुछ प्लान करने में आपके पास आएंगे जरूर, क्योंकि इनको तो खुद ही उम्मीद है कंप्लीशन की, पॉसिबिलिटीज की। ओके, और भ्रम तो टूट ही चुका है भ्रम तो टूट ही चुका है इस इंसान का। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट महीने बताऊं तो अक्टूबर इंपॉर्टेंट है, काफी पास्ट में इंपॉर्टेंट रहा है या फ्यूचर में रह सकता है। अक्टूबर इज वेरी इंपॉर्टेंट है, मे इंपॉर्टेंट है, मे, जून, फेब्रुअरी, मे, जून, फेब्रुअरी, अगस्त, ए,
ए अगस्त अप्रैल, ये कुछ महीने हैं जो पास्ट में इंपॉर्टेंट रहे हैं आप दोनों के बीच या फ्यूचर में रह सकते हैं। या लेट मी टेक द डिवाइन गाइडेंस यू नीड। एक डिवाइन गाइडेंस भी हम यहाँ पे लेंगे आपके लिए फॉर योर सिचुएशन। देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आपको मिल रहा है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में आप इनकी तरफ से कोई जेस्चर या एक्शन देख सकते हैं। आने वाले कुछ हफ्तों में इनकी तरफ से कुछ हो सकता है। आपको रुकना नहीं है। वॉट एवर यू आर डूइंग यू कीप डूइंग। जो भी आप कर रहे हो वो चीज़ आप करते रहो, आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। अपनी इंट्यूशन को सुनो, लिसन टू योर इंट्यूशन। या जो कर रहे हो करते रहो, रुको मत, अपनी इंट्यूशन की सुनो। और आने वाले कुछ हफ्तों में आपको इनकी तरफ से या इस सिचुएशन में कोई चेंज, कोई डिफरेंस देखने को मिल सकता है। देखते हैं आपके और इस इंसान के नाम में ना क्या अल्फाबेट्स हो सकते हैं। लेट्स सी दैट। आई नीड अ स्पेस हियर। So we have B for ball and D for doll, E for elephant, W for wax, F for fish, and we have C for cat. So we have double C, okay, C 2 बार आया है, K for kite and S for ship. ये कुछ अल्फाबेट्स है जो आपके नाम का इनिशियल अल्फाबेट हो सकता है या फिर उनके नाम का। अगर नहीं है तो हो सकता है कि ये अल्फाबेट्स आप दोनों के नाम में आते हैं। दैट कुड बी पॉसिबल। ओके, तो ओवरऑल मैं अगर इस रीडिंग को समराइज करूं तो मुझे लगता है कि ये इंसान लंबे समय से किसी इल्यूजन में रहा था और उस कारण इन्होंने काफी ज्यादा प्लानिंग की, स्ट्रैटेजी बनाई, माइंड गेम्स खेले और इन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया कि जो ये सोच रहे हैं इनके प्लान के अकॉर्डिंग होगा। और उन सब चीजों में ये भ्रम में रहे कि आप हमेशा अवेलेबल रहोगे, आप हमेशा चेज करते रहोगे इनको, आप हमेशा इनके लिए बिल्कुल सबमिसिव रहोगे, इनके लिए बिल्कुल समर्पित रहोगे, बिल्कुल इनकी इनके लिए बिल्कुल इनकी सेवा में हाजिर रहोगे। इनको ऐसा लगा। तो ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। फटाफट आप वीडियो को लाइक करके रीडिंग के साथ कनेक्ट करिए। जो चैनलिंग आपके लिए हुई है, वीडियो को लाइक करिए और एक रिस्पॉन्स दीजिए यूनिवर्स में, कॉस्मोस में, कि आपने इस चैनलिंग को रिसीव किया है। ओके, सब्सक्राइब करो ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाओ ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। क्योंकि जब आप कनेक्ट करते हैं मेरी एनर्जी के साथ, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके, कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं मेरे साथ जुड़ने के लिए, तो मैं भी आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं रिसीव कर पाती हूँ, आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाती हूँ और आने वाले समय में आप लोगों के लिए चैनलिंग करना मेरे लिए सरल हो पाता है। ओके, तो रीडिंग में कमेंट में टाइप करो कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्या सिमिलर है आपका एक्सपीरियंस, और 777 लिखकर रीडिंग को क्लेम करो। 777 लिखकर रीडिंग को क्लेम करो। ओके, ये लिखकर आप रीडिंग को क्लेम करो, वीडियो को लाइक करके एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, रिसीव का साइन दो, साथ ही साथ कमेंट में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करो। वन मोर थिंग, क्योंकि यहाँ पर इंट्यूशन के बारे में कहा गया है दैट यू आर सपोज टू लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन भी सुननी है, तो मैं कह सकती हूँ कि आप एमेथिस्ट यूज कर लो। एमेथिस्ट एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपकी इंट्यूशन पावर को बूस्ट करता है। जिसे प्यार अट्रैक्ट करना है, रोमांस अट्रैक्ट करना है, ट्रू लव अट्रैक्ट करना है, वो रोज क्वार्ट्ज यूज कर ले, रोज क्वार्ट्ज यूज कर ले। कोई ऐसा है जिसका मेंटल पीस बहुत डिस्टर्ब हो गया है, तो वो अपने आप को पीसफुल रखने के लिए और अपने आप को यूनिवर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रखने के लिए, ओके, अपने आप को स्पिरिचुअली पीसफुल रखने के लिए क्लियर क्वार्ट्ज यूज कर सकता है। और जिसको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, बहुत ज्यादा नजर लग रही है हमारे प्यार को, रिश्ते को, या कोई आउटसाइड नेगेटिव इफेक्ट आपके रिश्ते पर है, अफेक्ट है, तो आप लोग टाइगर आई भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सम्मान ज्यादा मिले, रिस्पेक्ट मिले, ओके, इफ यू आर इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन जहां पर आपको रिस्पेक्ट कम मिलता है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट तो होते हैं, आपके साथ प्लेफुल तो रहते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो इफ यू वांट टू अट्रैक्ट रिस्पेक्ट टुवर्ड्स यू, आप सनस्टोन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो भी बता रही हूँ मैं क्रिस्टल्स, इनका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। पहला कमेंट मेरा ही होगा और उस कमेंट में सारे क्रिस्टल्स और लिंक, सारे क्रिस्टल्स के स्टोन के लिंक आपको मिल जाएंगे। वो मेरी ही ब्रांड के लिंक होंगे। ये शिबा है, मेरा ही ब्रांड है। इसी तरह के बॉक्स में आपको वो ब्रेसलेट, रिंग, एंकलेट जो भी लेंगे प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि
जो लोग एमेथिस्ट पहनेंगे अपनी इंट्यूशन पावर को बूस्ट करने के लिए, उनकी ओवर थिंकिंग भी कंट्रोल होगी, क्योंकि एमेथिस्ट ओवर थिंकिंग के लिए भी यूज होता है और इंट्यूशन को बूस्ट करने के लिए भी यूज होता है। बहुत ही कनेक्टेड है ये दोनों चीजें, एक ही साथ हैं, कोरिलेटेड हैं, क्योंकि जब ओवर थिंकिंग आपकी स्लो डाउन होती है तो आपका इंट्यूटिव थॉट क्लियरली विजिबल होता है आपको। तो एमेथिस्ट आप पहन सकते हैं। ये है एमेथिस्ट रिंग, ये है एमेथिस्ट रिंग। एमेथिस्ट का बीड्स ब्रेसलेट भी है, ऐसे राउंड राउंड बीड्स वाला। एमेथिस्ट चिप्स भी आप पहन सकते हैं। एमेथिस्ट का गले का पेंडेंट आप पहन सकते हैं, जो चेन के साथ आपको मिलेगा। कोई भी क्रिस्टल और स्टोन लीजिए आप शीबा से, मेरे वेबसाइट से, आपको ऑथेंटिसिटी कार्ड मिलेगा, यानी कि ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा जो प्रूफ करेगा कि जो भी क्रिस्टल आप पहन रहे हैं वो लैब टेस्टेड है, ऑथेंटिक है। जो भी क्रिस्टल आप खरीदेंगे उसे चार्ज करने के लिए सेलेनाइट प्लेट लेना ना भूलें। उस पर 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे, चार्ज हो जाएगा। 2 से 3 दिन में एक बार चार्ज कर सकते हैं। हाँ, एमेथिस्ट जो लोग पहनेंगे राइट हैंड में, राइट हैंड के मिड फिंगर में या इंडेक्स फिंगर में पहन सकते हैं। ओके, जो लोग पहन रहे हैं राइट हैंड में पहनिए एमेथिस्ट। जो लोग क्लियर क्वार्ट्ज पहनना चाहते हैं स्पिरिचुअल पीस के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ये है क्लियर क्वार्ट्ज। ये मेरे मिडिल वाले फिंगर में है, मिड फिंगर में है, ये है क्लियर क्वार्ट्ज। ओके, बहुत ब्यूटीफुल है। ये एडजस्टेबल रिंग है, टाइट और लूज हो जाती है, साइज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा रिंग में। तो ये क्लियर क्वार्ट्ज का रिंग है जो बहुत लोग मांग भी रहे थे। क्लियर क्वार्ट्ज मैंने चिप्स वाला, सॉरी बीड्स वाला पहना हुआ है, तो ये आप पहन सकते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज भी आपको लेफ्ट में ही पहनना है। ये जो रिंग है ये भी लेफ्ट हैंड के फिंगर में ही पहनी है क्लियर क्वार्ट्ज की रिंग। मैंने पहनी है इस समय राइट में, उसका रीजन अलग है। लेकिन आप जो स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो मेंटल पीस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए आप उसे लेफ्ट में ही पहनिए। जो लोग रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो लोग ये सनस्टोन पहन सकते हैं। ये सनस्टोन भी आपको लेफ्ट में ही पहनना है। जो लोग प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो ये रोज कॉच पहन सकते हैं। रोज कॉच रिंग भी है, रोज कॉच एंकलेट है। राइट लेग में रोज कॉच का एंकलेट पहन लीजिए। रोज कॉच का पेंडेंट भी है, तो रोज कॉच आप पहन सकते हैं। पेंडेंट ऑफ कोर्स गले में ही पहनेंगे, लेकिन अगर आप हाथ में रिंग पहन रहे हैं या पैर में एंकलेट पहन रहे हैं तो लेफ्ट हैंड में ही पहनिए। ब्रेसलेट पहन रहे हैं तो लेफ्ट में ही पहनिए। रोज कॉच का चिप्स ब्रेसलेट भी है, रोज कॉच का पेंडेंट भी है, रोज कॉच की रिंग भी है। ओके, वो ध्यान रखिए। जो लोग नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन के लिए टाइगर आई यूज करने वाले हैं, ध्यान रखें, टाइगर आई का भी एंकलेट है, चिप्स ब्रेसलेट है, बीड्स ब्रेसलेट है, टाइगर आई का भी एडजस्टेबल रिंग है। तो आप जो चाहे पहन सकते हैं टाइगर आई में, लेकिन टाइगर आई राइट में पहनना है। राइट लेग, राइट हैंड और राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर या मिड फिंगर दोनों में से आप पहन सकते हैं टाइगर आई। और गले में तो पेंडेंट पहनेंगे ही ऑफ कोर्स। पेंडेंट उन लोगों के लिए है जो अपने हाथ को या पैर को बिजी नहीं रखना चाहते, तो गले में पहन सकते हैं। ओके, डिटर्जेंट से, सोप से, साबुन से और परफ्यूम और डिओ से दूर रखना है क्रिस्टल्स को, स्टोन्स को। और ये है सेलेनाइट प्लेट, इस पर रखकर वो चार्ज होगी। अगर फिर भी कुछ ऐसी बात है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो मैंने कवर नहीं किया, चाहे फाइनेंशियल है या इमोशनल है या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर शॉप शीबा पर मैसेज कर सकते हैं। वहां मेरी टीम आपको बता देगी कि आप कौन सा परचेज कर सकते हैं और आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा। ओके, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो सारे प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं उनका लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। जो पिंड कमेंट होगा वो मेरा ही कमेंट होगा, सभी लिंक उसमें आपको मिलेंगे। जितना मैं ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्म कर सकती थी मैंने ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्म आप लोगों को किया है। ओके, आप लोग उसी के बेसिस पर जो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ठीक लगे आप ले सकते हैं, इफ यू आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर डेली रीडिंग लेकर आती रहती हूँ।